अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि जो हमें ज़रा इंटेलिजेंट ज़हीन नज़र आए और जो इंसान दीगर लोगों से मुमताज़, दीगर लोगों को बहुत अच्छे अंदाज के अंदर स्किलफुली हैंडल करता हुआ नज़र आए तो हम लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं। और एक गोया के हमारे अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मैं भी इसी की तरह एक इंटेलिजेंट इंसान होता और ताकि मुझे भी बहुत आसानी होती कि मैं लोगों को इसी तरह स्किलफुली जहानत के साथ मैं लोगों को मैनेज कर सकता, अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता और उन तमाम तर चीज़ों को मैनेज कर सकता कि जो तमाम तर चीज़ें मुझे करना पड़ती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इसको मौजूए बहस बनाते हुए और एक साइकोलॉजी पे होने वाली जो रिसर्च है जिसके मुताबिक ऐसी 11 बातें हैं कि जिन 11 बातों का हमने ध्यान रखना है और उनकी हमने तैयारी करनी है, हमने उनको समझने की कोशिश करनी है। हम इंशाअल्लाह हमारा शुमार भी उन्हीं लोगों के अंदर होना शुरू हो जाएगा जो बेहतरीन लोग हैं। आइए देखते हैं कि वो 11 बातें कौन सी हैं। उनमें सबसे पहली बात क्या है? उनमें सबसे पहली बात यह है, दे आर नेचुरली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। वो कुदरती तौर पे उनके अंदर एक तजस्सुस होता है कि भाई उनके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है, जो दुनिया उनके इर्द गिर्द है उसमें क्या चल रहा है। वो नेचुरली इस बात के बारे में क्यूरियस और तजस्सुस रखते हैं। और ये जो तजस्सुस होता है, याद रखिए, ये एक इंसान को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारा नॉलेज जो है, बहुत सारी कह लें कि और दीगर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो महज इस वजह से एक इंसान के हत्थे चढ़ जाती हैं कि इंसान क्यूरियस होता है। और अब आप ये ताज्जुब होगा कि बाद लोग किसी चीज़ के बहुत करीब रहते हुए भी उसके बारे में नहीं जानते, उसकी डिटेल्स के बारे में, उसकी निटी ग्रिटी के बारे में नहीं जानते। बाद लोग बहुत दूर बैठे हुए भी ये सारी बातें जानते हैं। अब इसमें फ़र्क किस चीज़ का है? इसमें फ़र्क ये है कि एक इंसान जो है वो क्यूरियस है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर तजस्सुस है, उसके अंदर जानने की ख्वाहिश है। आगे जो दूसरी चीज़, तो लिहाजा अगर हम इसको अंदर अपने पैदा कर लें और अगर हमारे किसी प्यारे के अंदर, बच्चे के अंदर ये चीज़ है तो आप उसको डिस्करेज ना करें, आप उसकी हौसला शिकनी ना करें, आप उसको तमस्खर का शिकार निशाना ना बनाएं। दूसरी बात क्या है? दे आर ऑफन दे आर ऑफन रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। एक से एक अहम और कीमती बात है इन 11 बातों के अंदर। और वो दूसरी बात कौन सी है कि वो रिसेप्टिव होते हैं, गोया वो खुले दिल से किसी नए आइडिया को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, खुले दिल से किसी नए नुक्ता नज़र को कह लें कि समझने के लिए उसकी खूबियाँ और उसकी खामियां देखने के लिए तैयार होते हैं। उनका दिल बड़ा होता है, गोया वो तंग नज़र नहीं होते, गोया वो कट्टर नहीं होते। ये कट्टरपन जो है, ये तासुब जो है, ये तंग नज़री जो है, वो एक इंसान की जो सोच है उसको बहुत महदूद कर देती है। आगे जो तीसरी बात है, दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड कॉन्टिन्यूस लर्निंग। तो ये एक इंसान की जो लर्निंग है, जो एक इंसान की जो लर्निंग है, वो इंसान की जो लर्निंग है, जो एक इंसान के सीखने का अमल है, वो सीखने का जो अमल है, तो वो जो है गोया के इंसान का जारी रहना चाहिए। इंसान का एक हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करो गोद से गोद तक, एक इल्म हासिल करो गोद से गोद तक। एक इंसान जो है वो नॉलेज सीकिंग जो है, इंफॉर्मेशन हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, स्किल्स हासिल करना, एक इंसान इसके अंदर लगा रहे। और फिर आगे जो चौथी बात क्या है कि दे आर एनालिटिकल। ये एनालिटिकल क्या होता है? ये तज्जिया करने वाले लोग होते हैं,
ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू बाइट साइज पीसेस, ये हर एक मसले को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटने के बाद वो क्या करते हैं, उनको जोड़ के उनका सोल्यूशन निकालना। गोया ये तहकीक के अंदर बड़ा काम आता है कि भाई ये जो फलां चीज़ उस बंदे ने कही थी या मैंने जो देखी थी, इसके ये मीनिंग निकलते हैं और इसी से रेलिवेंट, इसी से मुतल्लिका एक और हरकत करते हुए मैंने उस बंदे को देखा था। तो दैट इज ऑल, दे आर एनालिटिकल, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू बाइट साइज पीस चंक्स एंड पीसिंग them back together to find a solution। मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़कर वो किसी मसले का हल निकालते हैं। पांचवी बात क्या है, दे अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड चैलेंजेस विद ईज। वो क्या करते हैं, जो भी नई सूरत हाल है, जो भी नए चैलेंजेस हैं, जो भी नई मुश्किलात हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो इनसे घबराते नहीं हैं बल्कि वो इनके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इससे एक इंसान बहुत कुछ सीखता है। वो टफ सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, हैंडल करते करते उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। आगे जो छठी बात है, दे एक्नॉलेज देयर ओन लिमिटेशन। जी हाँ, उनको अपनी लिमिटेशंस का भी इल्म है। वो अपनी अपनी जो कह लें कि अपनी जो हदूद हैं उनको भी जानते हैं और वो इस बात को समझते हैं कि जो उनके पास नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन हैं, जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महदूद हैं। लिहाजा वो इनकी महदूदियत को सामने रखते हुए ही अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। और आगे जो सातवीं सिफत वो पैदा हमने करनी है, ट्राइंग टू रिमेंबर, ट्राइंग टू रिमेंबर, ट्राइंग टू नोट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी अहम चीज़ें हैं हमने उनको याद रखने की, हमने उनको नोट करने की, महफूज करने की कोशिश करनी है। आठवीं बात क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने ऊपर इनसार करते हैं। दे मार्च टू द बीट ऑफ देयर ओन ड्रम। वो कह लें कि अपनी ही जो कह लें कि वो है अपने ही जो ढोल के ऊपर नाचते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने एतबार से डिसीजंस करते हैं। मेकिंग मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन, बेस्ड ऑन देयर ओन सिचुएशन। वो अपने अब बेस्ड ऑन देयर ओन कन्विक्शन एंड वो अपने जो उनके ईमानियात हैं उन पे बेस करते हुए डिसीजंस करते हैं और अपने वसाइल को पेश नज़र रखते हुए, अपने टैलेंट्स को पेश नज़र रखते हुए, बजाय इसके कि वो लोगों को अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर दें, भेड़ चाल शुरू कर दें। आगे जो नामी बात होती है, दे ऑफन मेंटेन फोकस एंड कंसंट्रेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। देखें, किसी अहम काम के ऊपर पूरी तवज्जो से, पूरी तवानाई से काम करना, पूरे ध्यान से एक कह लें काफ़ी वक्त के लिए वो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर लेते हैं कि उनको घंटों काम करना पड़े किसी अहम प्रोजेक्ट के ऊपर, वो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से कर लेते हैं। घंटा डेढ़ घंटा करना पड़े कर लेते हैं। आगे जो 10वीं बात है, they are able to they are able to articulate their thoughts and ideas effectively। देखिए उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको बेहतरीन तरीके से बयान करना, ये इसका फ़न वो जानते हैं। ये कैसे मुमकिन है, देखिए, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। अपनी जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, अपनी बोलने की स्किल को और अपने लिखने की, ताकि एग्जैक्टली वही बात पहुंचे और अच्छी तरह समझ आ जाए जो आप समझाना चाहते हैं। 11वीं और आखिरी बात, दे एक्सेल एंड आइडेंटिफाई, दे एक्सेल एंड आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वो इस काम के अंदर बहुत महारत यानी डेवलप करते रहते हैं। किस काम के अंदर कि एक मसले की शनाख्त करना और फिर उसका उसका हल तलाश करना, ये काम वो कैसे कर लेते हैं। इसके 3-4 मराहल होते हैं। पहला मरला क्या है कि एक इंसान जो है उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करे, और दूसरा मरला क्या है, जो भी मुमकिना सोल्यूशन हैं उन मुमकिना सोल्यूशन के अंदर ये भी हल मुमकिन है, ये भी हो सकता है। और फिर ये दूसरा मरहला,
تیسرا ہر ایک سلوشن جو ہے، ہر ایک آپشن جو ہے، اس کی خامیاں اور خوبیاں جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر چوتھا اور آخری مرحلہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ